Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Welcome to my YouTube channel. In this video, we will discuss cooperative principles, which is an important topic of discourse analysis. सो कोऑपरेटिव प्रिंसिपल जो है एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिस्कोर्स एनालिसिस का, और इस वीडियो में हम इस टॉपिक को थोड़ा डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक के नोट्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक पीडीएफ लिंक की सूरत में मिल जाएंगे। शुरू करते हैं आज के हमारी वीडियो। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। कॉन्वर्सेशनल प्रिंसिपल्स के अंदर जो कोऑपरेटिव प्रिंसिपल होता है वो ये एक अजम्पशन है कि पार्टिसिपेंट्स जो होते हैं एक कॉन्वर्सेशन के अंदर, जब दो या दो से ज़्यादा लोग जो है वो अगर बात कर रहे हैं तो उनकी जो कॉन्वर्सेशन है वो मीनिंगफुल होनी चाहिए और एक दूसरे के लिए कंप्रीहेंडेबल होनी चाहिए। अगर ये बात कर रहा है इससे, तो इसको कुछ इस अंदाज से बात करनी चाहिए कि इस बंदे के भेजे में, इस बंदे के दिमाग में फ़ौरन से जो बात है वो घुस जाए और इसको अंडरस्टैंड ये अच्छी तरीके से कर ले। और ये किस तरह से होगा? अगर ये बंदा रेलिवेंट होगा, अगर ये बंदा क्लियर होगा, अगर ये बंदा जो है ब्रीफ तरीके से बात करेगा और क्लियर तरीके से बात करेगा, ट्रुथफुल वे में बात करेगा, तब इस बंदे के दिमाग में इसकी बात जो है वो घुस जाएगी और समझ में आ जाएगी। अगर ये बंदा चीखना चिल्लाना शुरू कर देगा और डिफ़िकल्ट वर्ड्स यूज़ करेगा और ऐसी एम्बिगुअस वे में बात करेगा, तो इस बंदे को कभी भी बात समझ में नहीं आएगी। तो पोलाइटनेस प्रिंसिपल्स, कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स जो हैं कन्वर्सेशनल प्रिंसिपल्स के अंदर, वो ये एक अजम्पशन है कि जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जो जब दो या दो से ज़्यादा लोग बात कर रहे हैं, तो उनको इस तरह से अपनी कन्वर्सेशन बनानी चाहिए, इस तरह से बात करनी चाहिए कि ब्रीफ हो, रेलिवेंट हो, ट्रूथफुल हो एंड क्लियर हो, ताकि दोनों ही एक दूसरे की बात को इजीली अंडरस्टैंड कर सकें और समझ सकें। नाउ लेट्स सी द ओरिजिन ऑफ दिस टर्म। ये जो ओरिजिन है इस टर्म का, वो है एच पॉल ग्राइस। उसने 1975 में एक आर्टिकल में लॉजिक एंड कॉन्वर्सेशन इस टर्म को यूज़ किया था, और जिसमें उन्होंने आर्ग्यू किया था कि टॉक एक्सचेंज इज़ नॉट मेरली अ सक्सेशन ऑफ डिसकनेक्टेड रिमार्क्स एंड वुड नॉट बी रेशनल इफ दे वर। कि जो बात हम करते हैं, जब हम एक दूसरे के साथ टॉक एक्सचेंजेस करते हैं, जब हम एक दूसरे के साथ कॉन्वर्सेशन करते हैं, तो हमें जो है ब्रीफ होना चाहिए, हमें जो है क्लियर होना चाहिए अपनी बात में, ताकि जो कॉन्वर्सेशन है वो मीनिंगफुल रहे। क्योंकि हम दोनों के आइडियाज़ है, जो कॉन्वर्सेशन में जो पार्टिसिपेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, उनके जो आइडियाज़ होते हैं वो बिल्कुल ही डिसकनेक्टेड होते हैं, मीन्स के एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। तो हमें अपनी बात दूसरों को समझाने के लिए एक ऑथेंटिक वे में, एक रेशनल तरीके से कॉन्वर्सेशन को जो है वो प्रोसीड करना होता है आगे। ब्राइस ने सजेस्ट किया था कि डायलॉग की बजाय कोऑपरेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है अपनी बात किसी को समझाने के लिए। जब हम कोऑपरेट करते हैं अगले बंदे के साथ, अगले बंदे की बात सुनते हैं, उसको समझते हैं और अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी पोलाइट तरीके से रखते हैं, कोऑपरेटिव मैनर में रखते हैं, तो इससे अगले बंदे को हमारी जो बात है वो ईज़िली और अच्छे तरीके से समझ में आ जाती है, और जो हमारी कन्वर्सेशन है वो भी मीनिंगफुल हो जाती है। ग्राइस ने मैक्सिम्स भी दिए थे कि जब हम किसी दूसरे बंदे से बात करते हैं तो हम अपनी कॉन्वर्सेशन को सक्सेसफुल और मीनिंगफुल बनाने की कोशिश करते हैं। एक कॉन्वर्सेशन जो है वो तब ही मीनिंगफुल बन सकती है अगर जो स्पीकर्स हैं वो कुछ रूल्स को फॉलो करें, सर्टेन रूल्स, सर्टेन मैक्सिम्स को फॉलो करें। और वो मैक्सिम्स ग्रीस ने दिए हैं 4। सबसे पहला मैक्सिम है मैक्सिम ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी मीन्स बी ट्रू, ट्रूथफुल। जो भी बोल रहे हैं आप सच बोलें, झूठ मत बोलें। क्वालिटी मैटर करती है कि आप जो बात कर रहे हैं कि वो सच है या झूठ है। नेक्स्ट वन है मैक्सिम ऑफ क्वांटिटी। अब अगर बात छोटी सी है, ठीक है, स्मॉल बात है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, तो आप उसको इतना लंबा चौड़ा करके बताए जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं, तो अगले बंदे एग्जॉस्टेड हो जाता है बात सुन सुन के। तो अपनी बात जो है वो ब्रीफ मैनर में करें और एक जो है उसको ब्रीफ कर दें, उसको कम कर दें, इतनी ज़्यादा डिटेल ना दें कि अगला बंदा एग्जॉस्टेड ही हो जाए। नेक्स्ट है मैक्सिम ऑफ रिलेशन, रेलिवेंट। अब आप जो बात करें, एक अगर बात करें तो उसी टॉपिक के अकॉर्डिंग अगली बात करें। ये नहीं कि पहले आप सूरज की बात करें, फिर आप चाँद की बात करें, फिर आप समंदर की बात करें, फिर आप पता नहीं किसकी बात कर रहे हैं। तो ये जो चीज़ है ये कॉन्वर्सेशन को मीनिंगफुल और सक्सेसफुल नहीं बनाती, बल्कि बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड बना देती है। तो रेलिवेंट होना चाहिए आपको। नेक्स्ट मैक्सिम जो है वो है मैक्सिम ऑफ मैनर, बी क्लियर। अपनी बात में क्लियर रहें, अपनी बात जो है एक्सप्लिसिट वे में करें, बिल्कुल सिंपल तरीके से, ताकि अगले बंदे को आसानी से समझ में आ जाए। ये नहीं कि आप बातें कर रहे हैं, अगले बंदे को समझ ही नहीं आ रही कि आप बात क्या कर रहे हैं। तो इसलिए इन मैक्सिम को फॉलो करें जो कि ग्राइस ने दिए हैं, और अपनी कॉन्वर्सेशन को मीनिंगफुल बनाएं। ये जो मैक्सिम्स दिए गए हैं ग्राइस की तरफ से, ये इम्प्लिसिट प्रिंसिपल्स हैं और उनके पर्पसेस भी हैं। मैक्सिम ने जो ग्राइस ने जो मैक्सिम्स इंट्रोड्यूस करवाए हैं वो ना सिर्फ रूल्स हैं, बल्कि
एक इम्प्लिसिट प्रिंसिपल भी हैं, और इन प्रिंसिपल्स का जो पर्पस है वो ये है कि कॉन्वर्सेशन को बनाना है मीनिंगफुल, उसको ब्रीफ, रेलिवेंट, ट्रू एंड क्लियर बना के। अब ये वही मैक्सिम्स है जो कि मैं आपको पीछे बता चुकी हूँ। वायलेशन एंड फ्लोटेशन, स्पीकर जो है वो वायलेट या फ्लोट भी कर सकते हैं, इन मैक्सिम्स ऑफ कॉन्वर्सेशन को वायलेट भी कर सकते हैं, यानी कि इनको फॉलो ना करना। सबसे पहले जो वायलेशन है वो ये है कि जब इन मैक्सिम्स को वायलेट किया जाता है तो इसमें टू वेग, क्लियर का अपोजिट होता है वेग, यानी कि एम्बिगुअस, एम्बिगुअस यानी कि गैर वाज़ेह, क्लियर नहीं होता बंदा। गिविंग टू मच डिटेल, अब ये किसका अपोजिट हो गया, ये हो गया जो मैक्सिमम हमारे पास बी ब्रीफ का, उसका अपोजिट हो गया कि बहुत ज़्यादा डिटेल डाल देनी है। बी रेलिवेंट का यहाँ पे जो वायलेशन होगी वो होगी इरेलीवेंट, और क्लियर का होगा यहाँ पे टू शॉर्ट। ठीक है, तो जब हम जो मैक्सिम्स दिए गए हैं ग्राइस की तरफ से उनको वायलेट करेंगे तो इस किस्म की जो नतीजा है वो हमें मिलेगा, और इससे कॉन्वर्सेशन बिल्कुल भी मीनिंगफुल नहीं बनेगी। वायलेशन हमने देख लिया, अब हम देखते हैं फ्लोटेशन। फ्लोटेशन जो है, जो वायलेशन है वो कंसर्न होती है अपोजिट करना, ठीक है। लेकिन जो फ्लोटेशन है या फ्लोटिंग है उसका मतलब है कि हमने प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है, ठीक है, इम्पोज करना है, बट डायरेक्टली नहीं करना, indirectly करना है। फॉर एग्जाम्पल, टू कॉल नाइस वन टू समथिंग यू हेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ फ्लोटिंग, बिकॉज हेयर वी indirectly violate the principle or maximum of quality by falsely appreciating the thing whom we don't like। अब इसमें ये फ्लॉट का क्या मतलब है? फ्लॉट का मतलब ये है कि एक बंदा हमें अच्छा नहीं लगता, ठीक है, ये बंदा जो है हमें अच्छा नहीं लगता। हम जो है अब यहाँ पे बैठे हैं एक दूसरे बंदे के साथ, ठीक है, हम इसको कहते हैं कि भाई ये अब इस बंदे को ये बंदा अच्छा नहीं लगता, ठीक है। अब ये बंदा इस बंदे के साथ बैठा है, जब ये इसको देखता है तो ये इस बंदे को कहता है, ये वाला बंदा इस बंदे को कहता है कि भी ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये अब इसने क्या किया, इसने फ्लॉट किया एक रूल को, एक मैक्सिम को, और वो है मैक्सिम ऑफ बीइंग ट्रूथफुल या बी ट्रू। अब इसने सच नहीं बोला बल्कि झूठ बोला, और वायलेट करने की बजाय, मतलब फॉलो ना करने की बजाय उसने उसके उलट कर दिया, ये चीज़ इनडायरेक्टली उसको जो है अप्लाई कर दिया है उस मैक्सिम को, और इससे जो कॉन्वर्सेशन है उसके ऊपर भी, अगर अगले बंदे को बात समझ में आ गई है तो कॉन्वर्सेशन पे असर नहीं पड़ा, अगर अगले बंदे को बात समझ नहीं आई है तो बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है। अब हम यहाँ पे एक एग्जांपल देख लेते हैं कि जो नॉवलिस्ट्स हैं वो मैक्सिमम ऑफ मैनर ऑफ प्लॉट को यूज़ करते हैं फ्लैशबैक्स और डिग्रेशंस को यूज़ करके, जब वो स्टोरी को नरेट कर रहे होते हैं या स्टोरी को बता रहे होते हैं। एज अ रीडर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जो नरेटर होगा वो इवेंचुअली एक साथ कुछ ऐसे इंसिडेंट्स प्रेजेंट कर देता है कि जिससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि इस नॉवलिस्ट ने जो मैक्सिमम ऑफ मैनर है उसको वायलेट किया है। सो ये था हमारा आज का टॉपिक, कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स। होप कि आपको समझ में आ गई होगी। इस टॉपिक के नोट्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक पीडीएफ लिंक के साथ में मिल जाएंगे।